सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल स्टडी में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल स्टडी को अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें नए सब्जेक्ट को देखने के लिए अनुग्रह किया प्रभु, जिंदों को जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दान परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। जितने भी प्रभु ऑनलाइन देखेंगे और देखने वाले हैं प्रभु, हर एक का जीवन में आज का वचन के दौरान आशीष और अनुग्रह होने पाए। पिता पवित्र आत्मा, हमें तू लीड कर, अगुवाई कर, तू हमारा गुरु, तू हमारा टीचर बन। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरे आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करना। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ, तू मुझ में होकर बातें कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मेरे प्रियो, आज का ध्यान का विषय है मृत्यु के बाद का जिंदगी। एक व्यक्ति जब मर जाता है उसके बाद उसका जिंदगी क्या है। और ऐसे बहुत से लोग, नास्तिक लोग हैं जो कि मृत्यु के बाद क्या होगा उनको पता नहीं है। वो लोग विश्वास ही नहीं करते परमेश्वर को, परमेश्वर है ही नहीं। वो अपने सोच में, अपने विचार में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है मृत्यु के बारे में? बाइबल बताती है कि इंसान का मरना नियुक्त है, जन्म होना मरना नियुक्त है। इब्रानी 9 अध्याय का 27 पद को देखते हैं, वहां लिखता है कि मनुष्य का जन्म होना, उसके बाद मृत्यु होना, उसके बाद न्याय का आवश्य है। तो मेरे प्रियो, हमारा पूरा वर्ल्ड में 790 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और हर साल 6 करोड़ लोग मरते हैं। मरने के बाद उनका क्या हाल है? तो आज का ध्यान का विषय है कि मृत्यु के बाद, मरने के बाद का जिंदगी क्या है। तो आज शैतान ऐसा भ्रम में डाल दिया है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, तुम जैसा जिंदगी जियो, जैसा इस संसार में तो जैसा चाहो वैसा जिंदगी जी सकते हो। और मृत्यु को लेकर लोग उसको क्या करते हैं, ये मूर्खता है बोल के बोलते हैं। मृत्यु के बाद का जिंदगी जो है मूर्खता है। ऐसे बहुत ज्ञानी वानी लोग हैं जो कि नास्तिक हैं, लोग इस सब को विश्वास नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था और एक लेडी थे जो कि बहुत मानी गुनी थे, प्रतिष्ठित थे, बहुत ज्ञानी थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल थे। एलन जॉनसन उनका नाम है। तो उनको पूछा गया कि मृत्यु के बाद का जिंदगी क्या है। तो बोला, मृत्यु एक मूर्खता का विषय है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियो उसका 3 का 19, 1 कोरिन्थियो 3 का 19 अगर पढ़ाई करेंगे, वहां क्या लिखता है? क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। मेरे प्रियो, आप सारे ज्ञान, संसार का सारा ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, अगर परमेश्वर का ज्ञान आपके पास अगर नहीं है तो आपका जीवन मूर्खता है। मेरे प्रियो, आज संसार का ज्ञान लोग प्राप्त किए हैं, लेकिन अगर बाइबल को नहीं जाने हैं, परमेश्वर का वचन को अगर नहीं जाने, तो यह मूर्खता है उनके लिए। इसलिए ज्ञानवान को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। ये भरमाने वाला जो शैतान सारे चीज को छुपा कर रख दिया है, जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाशित पुस्तक 12:9 लिखता है, भरमाने वाला है, सारे संसार को भरमाने वाला ये व्यक्ति है शैतान, धोखा देने वाला। 2 कोरिन्थियो उसका 4 का 4, वो धोखा देने वाला। शैतान सबको धोखा देकर रख दिया है। शैतान बोलता है कि मृत्यु के बाद कोई जिंदगी नहीं है, ये भी जो जिंदगी है यही जिंदगी को आप जिए, आराम से जिए, जो भी करो, कुछ कोई बात नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें वचन दिया है बाइबल के माध्यम में, सच क्या है। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। अगर हम एक पद पढ़ेंगे, इब्रानी का किताब उसका 9 का
27 को पढ़ाई करेंगे। ये वचन आप सबको पता है। 9 का 27 कहता है कि और जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यहां पर केवल एक ही मनुष्य के बात में लिखा गया है, मनुष्यों के लिए। इस संसार में 7.9 बिलियन 790 करोड़ की आबादी, जो हमारा पृथ्वी का जो जनसंख्या है, हर एक मनुष्य के लिए, सब जातियों के लिए मरना है। मतलब जन्म हुए तो मरना है, उसके बाद न्याय होना अवश्य है। सबका न्याय होगा मेरे प्रियो। लेकिन लोग जो नास्तिकवाद होते हैं वो लोगों ने बोलते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, परमेश्वर है ही नहीं बोलते हैं। अगर परमेश्वर है ही ना तो जन्म कैसे हुआ? तू कैसे आया दुनिया में? मेरे प्रियो, हम जब जन्म लेते हैं, किस प्रकार जन्म लेते हैं? पुरुष और स्त्री के संपर्क में आने से जो सेल्स होता है, जो अंडकोश होता है, उसके द्वारा क्या होता है, एक प्रक्रिया स्टार्ट होता है। तो जीवन कौन देता है, उसमें प्राण वायु कौन देता है? वो परमेश्वर की तरफ से होता है, जो डॉक्टर कर नहीं पाता है। तो यहीं से विश्वास कर लेना चाहिए कि परमेश्वर है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। एक मीटिंग हुआ मेरे प्रिय, बड़ा सा मीटिंग हुआ। एक ज्ञानवान पुरुष, वो पढ़ाई लिखाई में, वो ज्ञान में बहुत निपुण था। एक नास्तिकवाद है। एक बड़ा सा सभा चल रहा था और उसी सभा में उसको बुलाया गया था। सब उसका ज्ञान को सुनने देखने के लिए सब आए थे। तो उसने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। सब सुनकर दंग रह गए। उसने पेन को निकाला, दिखाया, बोला कि परमेश्वर अगर होता, जैसे प्रकार पेन दिखाई देता है, तो परमेश्वर अगर होता तो दिखाई देता। ग्लास को दिखाया, अगर परमेश्वर होता, जैसा ग्लास दिखाई देता है, अगर परमेश्वर होता तो दिखाई देता। ऐसा करके सबको मैंने बोला तो सब बाय बाय करते हैं, सही बात है, सब बोलते हैं यार सही बात है, परमेश्वर अगर होता तो दिखाई देता। अपना ज्ञान, अपना बुद्धि को दिखा रहा था मेरे प्रिय। ऐसे वैसे 10 मिनट 15 मिनट हुआ, सब साइलेंस। अगर परमेश्वर है तो मुझे दिखाई, बोला, वो दिखना चाहिए। तब वहां से एक छोटा सा बच्चा था मेरे प्रियो, 10-12 साल का लड़का था। उसने हाथ उठाया, बोला कि अंकल मुझे आपसे कुछ कहना है। चुप रहो, तुम चुप रहो। उसको अवॉइड कर रहा था। जब अंकल आपसे कुछ बोलना है, तो सब बोले कि अरे बच्चा तो कुछ बोलना चाहता है, बोलने दीजिए। बोला ठीक है। तो स्टेज में बुलाया गया लड़का को। तो लड़का उस व्यक्ति को पूछता है जो बोला कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कि अंकल आपका विवेक है क्या? हाँ मेरा विवेक है। ये कैसा सवाल पूछता है? विवेक नहीं होता तो क्या मैं खड़ा रहता यहां पर? तो अंकल आपका विवेक है क्या? दूसरी बार पूछा। तो हाँ मेरा विवेक है, देखो मेरा सर्टिफिकेट है, मेरा आईडी कार्ड है, देखो। नहीं अंकल, आपका अगर विवेक है तो मुझे दिखाइए। बोलता कि वो कैसे मैं दिखा सकता हूं? वो तो नहीं दिखा सकता। मैं पढ़ाई लिखाई हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मैं ऐसा क्या हूं, ऐसा क्या हूं, ऐसा क्या हूं, इतना नहीं। अंकल मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास अगर विवेक है तो मुझे दिखाइए। वो कैसे दिखा सकते हैं? एक बोला विवेक तो है लेकिन मैं इसको दिखा नहीं सकता। तब उस बच्चे ने बोला अंकल अगर आपके पास विवेक है, आप दिखाई नहीं दे सकते उसको विवेक को, तो उसी प्रकार परमेश्वर है, वो दिखाई नहीं देता है। हम अनुभव से प्राप्त करते हैं। संसार को देखने से पता चलता है कि परमेश्वर है बोलकर। तो मेरे नास्तिकवादों में आपसे पूछना चाहता हूं, आपका विवेक है कि आप उसको दिखा सकते हो? और बोलते हो परमेश्वर कोई नहीं है। परमेश्वर है मेरे प्रियो। इंसान मरने के बाद का जिंदगी क्या है? इंसान जब मर जाता है उसके बाद जिंदगी क्या है? हम सच क्या पढ़ाई किए? इब्रानी 9 अध्याय और उसका 27 पद। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय का होना नियुक्त है मेरे प्रियो। सबका न्याय होगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी जाति धर्म का हो, सबका मरना निश्चित है और न्याय
होगा। न्याय के सिंहासन के सामने सब जाति को खड़ा होना पड़ेगा मेरे बेटे, सब जाति को। एक व्यभिचारी मर जाता है, एक ड्रंकर शराब पीने वाला मर जाता है, एक चोरी करने वाला मर जाता है, एक मर्डरर मर जाता है, हत्याकारी मर जाता है, तो क्या लिख देते हैं? रेस्ट इन पीस। कोई भी मर जाता है, कोई भला व्यक्ति भी मर जाता है, कोई दुनिया में भला ये क्या किया होगा, वो भी अगर मर जाता तो लगता है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस जो कहां पर पीस, कौन सा जगह में पीस उसको मिलता है? मरने के बाद का जिंदगी के बारे में बाइबल मेंशन करता है। इंसान जब मर जाता है, उसका जब मृत्यु होता है, उसका जिक्र, उसका व्याख्या, उसके बाद क्या होता है, बाइबल जिक्र करता है। दुनिया के सारे किताब को आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिलेगा नहीं। बाइबल पूरा प्रोसेस बताता है, सिस्टम बताता है। इसीलिए लोग बाइबल को पढ़ते हैं और इसीलिए लोग बाइबल को विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रियो, इंसान का मृत्यु क्यों होता है? परमेश्वर न्याय क्यों करेगा? सबसे पहला चीज मेरे प्रियो, परमेश्वर न्याय इसलिए करेगा क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है अपना समानता, अपना सदृश में। उत्पत्ति की किताब को अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, वो मिट्टी से आदम को बनाया, पहला आदम, पहला मनुष्य। ये अब झुटला नहीं सकते। और बनाकर उसके नथनों में फूंक दिया, जीवन दिया, मैंने प्राण वायु दिया। परमेश्वर अगर मनुष्य को बनाया है तो उसका अधिकार है, वो न्याय भी करेगा, वो मार भी सकता है, वो जजमेंट भी कर सकता है। अब मृत्यु क्यों आया? इंसान मरता क्यों है? जब पहला आदम को बनाया मेरे प्रियो, उसके साथ हवा को भी बनाया, एदन का वाटिका बनाया, सृष्टि को बनाया, उसके बाद वाटिका को बनाया और इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाने के बाद मनुष्य को कहा कि तुम इस जगह में रहो और पृथ्वी में फैल जाओ। जब मनुष्य को बनाया मेरे प्रियो, तो उस समय पाप नहीं था उनके जीवन में। वो लोग आत्मिक प्राणी थे, शरीर का अंश नहीं था, आत्मिक प्राणी थे। जीवित प्राणी हो गया आदम, मतलब आदम आत्मा के अनुसार दिखाई देता था, आत्मा के अनुसार वो चलता था, आत्मिक, उसका पूरा स्वभाव ही आत्मिक था। परमेश्वर ने उनको मना किया था उस वाटिका का फल को मत खाना, बीचों बीच जो है ना, भला बुरा दया का ज्ञान का फल को मत खाना, जिस दिन खाओगे तुम मर जाओगे। और आदम हवा ने वही पाप किया, पाप करने के चलते, वो फल को खाने के चलते उसी दिन मृत्यु प्रवेश किया मेरे प्रियो। कोई 900 साल जीते थे, कोई 800 साल जीते थे। जब उत्पत्ति 6 अध्याय को हम आते हैं तो इंसान जब बुराई के ऊपर बुराई करने लगा, पाप के ऊपर पाप करने लगा, परमेश्वर का दृष्टि मनुष्य पर गिरा, तो वो लोगों का मन हमेशा बुराई से, ये पाप जो ज्यादा बढ़ गया मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि इंसान का आयु 120 साल होगा। आदम पाप करने के बाद भी जब उसके द्वारा जो बेटा सब पैदा हुए, इसके जनरेशन जितने भी आए हैं, 7 पीढ़ी तक अगर देखेंगे, कोई 800 साल, कोई 900 साल, कोई 700 साल ऐसे जीवित रहते, कोई 500 साल जीवित रहते थे। लेकिन पाप का अधिकताएं से होने के चलते, अधिक पाप होने के चलते परमेश्वर ये आयु को कमा दिया मेरे प्रिय। अगर भजन संहिता को 90 अध्याय को निकालेंगे, भजन संहिता भजन संहिता 90 उसका 10 पद कहता है कि हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। अभी क्या, अभी के जनरेशन के बारे में बोला जाता है 70-80 साल, लेकिन उस टाइम परमेश्वर 120 साल रखा इंसान का उम्र।
तो मृत्यु किस लिए आया? पाप के चलते। हर इंसान मरेगा मेरे प्रियो। शरीर के अनुसार जो जीवन बिताएगा वो मरेगा, आत्मा के अनुसार जो जीवन बिताएगा जी लाया जाएगा। तो मेरे प्रियो, इस मृत्यु से बचने के लिए, जब मृत्यु होगा उसके बाद न्याय होगा, इस न्याय से बचने के लिए उसके बाद क्या होगा? न्याय होगा। तो मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो वो कहां जाता है? उसके बाद क्या होता है? बाइबल बताती है, हम जब लूका उसका 16 अध्याय और उसका जब हम पढ़ाई करते हैं, लूका 16 अध्याय और हम जब उसका पढ़ाई करते हैं 19 पद से, एक धनवान मनुष्य था जो वैज्ञानिक कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। तो मृत्यु के बाद मेरे प्रियो, एक व्यक्ति अधलोक में और एक है अब्राहम के गोद सुखलोक में, स्वर्गलोक में। लाजर चला गया अब्राहम के गोद में और धनी व्यक्ति चला गया अधलोक में। धनी व्यक्ति को पता था प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उसके पास बाइबल भी था, धर्मशास्त्र था। और वहां से अधलोक में जाकर वो गुहारी करता है। मेरे प्रियो, जितने भी एक साल दुनिया का आबादी 790 करोड़ का पार है, 800 करोड़ पहुंचने वाला है। हर साल 6 करोड़ लोग मरते हैं, हर साल 6 करोड़ लोग मरते हैं। आकलन करके दिखा गया है, रिसर्च करके दिखा गया है कि हर साल लगभग 6 करोड़ लोग मरते हैं। और 6 करोड़ लोग मरने के बाद कहां जाते हैं? यही है, एक अब्राहम के गोद में जाता है, एक दल अब्राहम के गोद में जाता है और एक दल उस अधलोक में जाते हैं, क्योंकि उसके बाद न्याय का होना आवश्यक है मेरे प्रियो। अधलोक में कौन लोग जाते हैं और अब्राहम के गोद में कौन लोग जाते हैं, आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे। मरने के बाद का जिंदगी। मेरे प्रियो, धनी व्यक्ति अधलोक में क्यों गया? लाजर अब्राहम के गोद में क्यों गया? धनी व्यक्ति को अगर हम ध्यान करेंगे, वहां पर कोई पाप के बारे में कुछ जिक्र हुआ नहीं है। ये पाप किया तो गया, वो पाप किया तो गया, ऐसा नहीं लिखा है। उसका जीवन शैली के बारे में यहां पर लिखा गया है। उसका जीवन शैली जैसा था मेरे प्रिय, वो जीवन शैली के द्वारा ही वो अधोलोक में चला गया। उसके पास बाइबल रहते हुए भी वो अधोलोक में चला गया। आपके पास बाइबल रहेगा, आप चर्च जाते रहोगे, वचन सुनते रहोगे, प्रार्थना करवाते रहोगे, फिर भी आप अगर अधोलोक में चले जाओगे तो कारण क्या है? धनी व्यक्ति के पास सब कुछ था, उसके पास बाइबल था। जब ये गुहारी कर रहा है कि हे अब्राहम, एक व्यक्ति को मेरे घर भेज दे, मेरे 5 भाई हैं, वो लोग यहां ना आ जाए, वो जाके क्या करेगा? सुसमाचार देगा। मेरे प्रियो, अब्राहम बोला उनके पास धर्मशास्त्र है, उनके पास मूसा का शास्त्र है, वो लोग पढ़ के अपना जीवन को बदल सकते हैं। सबसे बड़ा गलती मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, सारे मानव जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सिख, जितने भी जाति हैं मेरे प्रियो, जितने भी धर्म के लोग हैं, सब जातियों को परमेश्वर ने प्रेम किया और एकमात्र लौता पुत्र को दिया, यानी यीशु मसीह को दिया। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा।
क्यों इतना प्रचार हो रहा है मेरे पे, क्यों इतना प्रचार हो रहा है? उनको सतावट कर रहे हैं, उनका ताड़ना कर रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह को प्रचार कर रहे हैं। वो उस नरक की जंत्रणा से, वो दंड से, मृत्यु के पास जो न्याय होगा ना, उस न्याय से बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है मेरे प्रियो। यूहन्ना 5:25 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, यूहन्ना 5:25, यूहन्ना 5:25 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखें। मेरे प्रियो, यह वचन कहता है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। अगर 2 बार कहा गया है सच सच, मतलब कोई इंपोर्टेंट पॉइंट है। कहता हूं कि वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जो सुनेंगे वो जिएंगे। दानियल अगर 12 का 2 पद को पढ़ाई करेंगे, दानियल का पुस्तक दानियल 12 का 2, हम देखते हैं क्या लिखता है। दानियल का पुस्तक 12 का 2 पद से, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। जो मृतक भूमि के नीचे गाड़े गए हैं वो जिएंगे। कितने तो अनंत जीवन के लिए जिएंगे, और कितने अनंत दंड के लिए जिएंगे, जो घिनौने काम किए हैं। अनंत जीवन के लिए कौन जिएंगे, और अनंत दंड के लिए कौन जिएंगे? जिनको गाड़ा गया, जो लोग मर गए उनको गाड़ा गया है। जितने लोग अभी मर रहे हैं मेरे प्रियो, विश्वासी हो अविश्वासी हो, जितने जाति के लोग मर रहे हैं, सब उस धनवान का तरह, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है, पुत्र को अगर विश्वास नहीं किया है मेरे प्रियो, वो लोग अधलोक में अभी हैं। सब वो अधलोक में है। और जितने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, वो सब अभी अब्राहम की गोद में है। न्याय होने वाला है, मृत्यु के बाद का जिंदगी। जब हमारा मृत्यु होता है मेरे प्रियो, हमारा प्राण जब छूट जाता है, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। परमेश्वर क्या करता है, उसको या तो अब्राहम की गोद में रखता है, तो अधोलोक में रखता है। धनी व्यक्ति मरा, कहां गया? अधोलोक में गया। और लाजर मरा, कहां गया? अब्राहम की गोद में गया, सुखलोक। और उनका न्याय किया जाएगा मेरे प्रियो। कोई किताब आपको नहीं बोलेगा, बाइबल स्पष्ट बोलता है, सब जातियों का न्याय होगा। अगर एक पुस्तक लिखेंगे, प्रकाशित पुस्तक, सब जातियों का, हर धर्म का, जितने भी जाति हैं इस पृथ्वी पर, हर एक जाति का न्याय होगा। अगर हम देखेंगे प्रकाशित पुस्तक 20 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 11 पद से। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। जो उस पर बैठा हुआ, मतलब यीशु मसीह उस श्वेत सिंहासन में बैठा हुआ है, देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भागे। ये जो पृथ्वी, जो आकाश, सब मिट जाएगा। नक्षत्र, तारागण, सूर्यगण, जो सूर्य प्रणाम, ये सब जो कर रहे हो ना, ये सब का आपको पता चलेगा सच्चा परमेश्वर कौन है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई,
अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। सब छोटे बड़े सब का न्याय होगा मेरे प्रियो। लिखता है ना उसका 12 पद, प्रकाशित पुस्तक 20 अध्याय 12 पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। मृत्यु के बाद एक व्यक्ति धनवान के तरह अधोलोक में जाता है, और उसके बाद लाजर का तरह स्वर्गलोक में जाता है। अधोलोक में कौन जाता है? जो बुराई में अपना जीवन को व्यतीत करता, जो प्रभु के मार्ग के अनुसार नहीं चलते हैं, जो यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता में ग्रहण नहीं किए हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि फिलिपियों का अध्याय अगर पढ़ाई करेंगे कि सब जिह्वा स्वीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये न्याय के समय अभी आप लोग विश्वास नहीं करते हो कि अनंत जीवन है और अनंत दंड है, नरक है और स्वर्ग है। अभी आप विश्वास नहीं करते, नास्तिक लोग विश्वास नहीं करते। जिस दिन आपका प्राण छूटेगा, जिस दिन आपका आत्मा उस अधोलोक में जाएगा, तब पता चलेगा, जिस प्रकार धनी व्यक्ति को पता चला। और जिस दिन आपका न्याय होगा, जब आप पिता के सामने, पिता के मतलब पर यीशु के सामने, जब यीशु मसीह अभी अनुग्रह के सिंहासन में बैठा हुआ है, और जिस दिन वो न्याय के सिंहासन में बैठेगा, उस समय इस संसार का न्याय करेगा मेरे प्रियो। हर एक जाति का न्याय करेगा। और दानियल का पुस्तक उसका 7 का 9 10 क्या कहता है? दानियल का पुस्तक, अगर दानियल का पुस्तक निकालेंगे 7 अध्याय उसका 9 और 10। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा जला, और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में, और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गए, और पुस्तकें खोली गई। ये पुस्तकें खोली गई मेरे प्रियो। और पुस्तक में जो जो सब मेंशन किया गया था, मतलब आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक आप जो भी जीवन में किए हैं, उस पुस्तक में लिखा गया है। क्या गलत काम किए हैं, क्या सही काम किए गए हैं, सारे विषय उस पुस्तक में लिखा गया मेरे प्रियो। वो सारे पुस्तक खुला जाएगा, और एक जीवन का पुस्तक मतलब बाइबल खुला जाएगा, और उसी के आधार पर सुसमाचार के अनुसार आपका न्याय होगा। वचन में लिखता है, जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है वो दंड का पात्र है मेरे प्रियो। यूहन्ना 5:29 को अगर निकालेंगे मेरे प्रियो, यूहन्ना 5:29, जिन्होंने भलाई ही के वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता में ग्रहण करके भलाई का जीवन काटे हैं मेरे प्रियो, वो लोग अनंत जीवन के लिए, मतलब अनंत जीवन के पुनरुत्थान के लिए क्या करेंगे? वो लोग उठेंगे। और जो लोग बुराई किए हैं, जो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए हैं, सुसमाचार के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं किए हैं, लोग दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। न्याय तो होगा मेरे प्रियो। मरने के बाद इंसान का न्याय होगा मेरे प्रियो, मनुष्य का न्याय होगा।
ये परमेश्वर का अधिकार मिला है मेरे प्रियो, न्याय करेगा वो, क्योंकि हमको जन्म दिया है, हमारा सृष्टि किया है। उसने अगर हमें जन्म दिया है तो उसी का अधिकार में है, उसी का हाथ में है। अगर हम उसके अनुसार चलेंगे मेरे प्रियो, उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हमारे लिए दंड नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम मत्ती का किताब को निकालेंगे, मत्ती 25 अध्याय को निकालेंगे, और उसका 31 से अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 25 अध्याय उसका 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। सब जातियों के लोगों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। सब जाति, एक जाति नहीं, क्रिश्चियन नहीं, ईसाई नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट, जितने प्रकार का जाति हैं, जितने प्रकार का धर्म के लोग हैं मेरे प्रियो, हर एक जाति को परमेश्वर क्या करेगा? सब जाति, पृथ्वी के सब जाति को एक जगह में खड़ा करेगा। अब सब समान है, लेकिन उस समय जब न्याय के सिंहासन में खड़ा होगा मेरे प्रियो, खड़े होंगे जब जो सब जाति, उनको भेड़ और बकरी के समान क्या करेंगे? अलग किया जाएगा। भेड़ दाहिने ओर और बकरी बाएं ओर। भेड़ जो दाहिने ओर है, भेड़ों का मतलब है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जो यीशु मसीह को विश्वास किया है, वो अनंत जीवन पाएगा, अनंत पुरस्कार पाएगा, अनंत फल पाएगा। यहां लिखा गया है, तब राजा अपने दाहिनी ओर बालों से कहेगा, 34 पद, मत्ती 25 अध्याय उसका 34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। मेरे प्रियो, जगत के आदि से, उत्पत्ति से पहले से ये हम लोगों के लिए तैयार किया गया है वो राज्य। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वो बाईं ओर बालों से कहेगा, हे श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अनंत आग, अनंत नरक जो है, वो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। मनुष्य के लिए नरक नहीं है मेरे प्रियो। मनुष्य अपने पैर में कुड़ाली मारकर वो नरक में जा रहा है, बुराई का जीवन बिता रहा है, नशा का जीवन बिता रहा है, व्यभिचार का जीवन बिता रहा है। आज व्यभिचार बढ़ गया है, आज दुनिया भ्रष्ट हो गया मेरे प्रियो। आज उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय को देखेंगे तो मनुष्य का बुराई जब बढ़ गया पृथ्वी पर मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने देखा और खेदित हुआ और पश्चाताप किया, मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। अब वो उनका नाश करने का समय आ गया है। उस समय का जल के द्वारा, उस समय उस पृथ्वी को जल के द्वारा नाश कर दिया। केवल 8 प्राणी बचे। सोदोमा उम्र में भी ऐसा ही पाप बढ़ गया था मेरे प्रियो। लोग परमेश्वर का भय ही नहीं मानते थे, डर नहीं रहते थे, विश्वास ही नहीं करते थे। वहां पर आग और गंधक गिरा, वो पूरा नगर को भस्म कर दिया। केवल लूत और उसके 2 बेटियां जिंदा हुई, बाकी उसका पत्नी दमक का खंबा बन गया। तो आज का डेट में भी मेरे प्रियो, आज का इस पृथ्वी भ्रष्ट हो गया है और इस भ्रष्ट पृथ्वी को परमेश्वर नाश करने वाला है, आग के द्वारा नाश करेगा मेरे प्रियो।
दूसरा पत्रस 3 अध्याय अगर पढ़ाई करेंगे वहां लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने यानी यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह जब पिता के सिंहासन में बैठ जाएगा तो उस समय हर एक जाति को क्या करेगा, खड़ा किया जाएगा। और भेड़ और बकरी को जैसे अलग किया जाता है, भेड़ों से बकरी को अलग अलग किया जाता है, और भेड़ों को दाहिने और बकरी को बाएं ओर रखा जाएगा। मेरे प्रियो, ये भेड़ कौन है? ये भेड़ वो है जो यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, विश्वास किए हैं और उसी के पद चिन्हों में चले हैं, अनुसरण किए हैं, भलाई का जीवन बिताए, धार्मिकता का काम किए हैं, निर्दोष जीवन बिताए हैं, खराईपन में चले हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति हैं। और बाकी जो बकरी जो है मेरे प्रियो, जो कि बाएं ओर हैं, ये लोग परमेश्वर को ना भय करते थे, ना यीशु मसीह को विश्वास किए कि यीशु मसीह को विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है। ये लोगों को विश्वास नहीं किए, ये लोगों स्वर्ग लोगों को विश्वास नहीं किए। लेकिन न्याय के समय में सब वही जगह में खड़ा रहेंगे। जब उसको यीशु मसीह को जब देखेंगे ना, उनका जीवा स्वीकार करेगा। लिखा गया ना, हर जाति हर जीवा स्वीकार करेगा, हर घुटना टिकेगा यीशु मसीह के सामने। मृत्यु के बाद का जिंदगी, न्याय होगा मेरे प्रिय। ये पृथ्वी का ये जो शरीर है, ये पृथ्वी का शरीर है। ये शरीर एक दिन क्या हो जाएगा? गिराया जाएगा। शरीर के अनुसार अगर हम जीवन बिता रहे हैं मेरे प्रिय, ये शरीर क्या हो जाएगा? गिराया जाएगा। अगर हम दूसरा कोरिन्थियों और उसका 5 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ाई करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 1 पद से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले मेरे प्रियो। ये सब कुछ नाश हो जाएगा मेरे प्रियो। जो परमेश्वर जो वचन के द्वारा बने रहेगा, जो वचन में बना रहेगा, जो आत्मिक घर स्वर्ग में है, वो हमेशा बना रहेगा। वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है मेरे प्रियो। इसलिए अब्राहम को जो बुलाया गया मेरे प्रियो, अब्राहम अपना मरण काल तक वो तंबू में वास किया। क्यों जानते हैं? क्योंकि अब्राहम ने स्वर्गीय तंबू को देख लिया था, स्वर्गीय घर को देख लिया था विश्वास के नजर में। अगर हम पढ़ाई करेंगे इब्रानी 11 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 9 पद से। विश्वासी से उस प्रतिज्ञा के हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस तीर नीब वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को भी पता था मेरे प्रिय कि परमेश्वर न्याय करता है बोलकर। उस समय अब्राहम को व्यवस्था नहीं मिला था। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसका बुलाहट किया, विश्वास के अनुसार अब्राहम निकल गया। लेकिन वही व्यक्ति को ना उसके पास बाइबल है, ना उसके पास व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को विश्वास किया और विश्वास के नजर में उस स्वर्गीय तंबू को देख लिया था मेरे प्रियो। लेकिन आज हमारा जीवन में इतना प्रचार हो रहा है, इतना हम देखते हैं कि यूट्यूब में प्रचार हो रहा है, जूम के माध्यम में, फेसबुक के माध्यम में प्रचार हो रहा है, लेकिन आज हम विश्वास के नजर में उस स्वर्गीय गृह को, स्वर्गीय घर को हम देख नहीं पाते हैं, अपने आप को रेडी करने नहीं पाते हैं। न्याय सबका होगा मेरे प्रिय, ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी हो। ये पृथ्वी का शरीर मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा जानते हैं? अगर हम पढ़ाई करेंगे पहला कोरिन्थियों का किताब और उसका 15 अध्याय को निकालेंगे, 15 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 50 पद।
पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 50। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नासवान और अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये जो मांस लहू का जो शरीर है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हमारा शरीर बदलेगा, और बदलेगा तो कैसे बदलेगा? अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसका पुनरुत्थान को विश्वास करते हैं, उसको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, और हमको यह विश्वास है कि जिस प्रकार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के अनुसार, उसी प्रकार हम भी जी उठेंगे और उसी के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, तब जी उठेंगे। सारे जगत को लाभ करके, सारे जगत का ज्ञान बुद्धि को लाभ करके, सारे पढ़ाई को लाभ करके, डॉक्टर इंजीनियर सब हो गए, अगर आप अपना आत्मा को खो दोगे मेरे प्रियो, तो कोई फायदा नहीं है। कोई परमेश्वर है ही नहीं बोलते हैं, कोई ईश्वर है ही नहीं बोलते हैं। स्वर्ग और नरक किसने देखा है? स्वर्ग और नरक किसने देखा है? मेरे पर बाइबल बताती है, यीशु मसीह बताते हैं स्वर्ग और नरक के बारे में। धनवान के बारे में एग्जाम्पल दिया ना, वह सत्य घटना है। एक धनवान था, एक नाम मेंशन हुआ लाजर। धनवान अपने जीवन में सब कुछ उपलब्ध किया मेरे प्रियो, लेकिन अपने आत्मा को बचाने नहीं पाया। आज भी ऐसे लोग हैं, आज खाली संसार के मौज मसलिस में व्यस्त हैं, क्योंकि शैतान ने उनके आत्मिक चक्षु को बंद कर दिया है। भरमाने वाला है ना वो। मृत्यु के बाद कौन देखा है? मरने के बाद कौन देखता है? कौन देखा है जीवन मृत्यु? कौन देखा है स्वर्ग नरक? बाइबल बताती है मृत्यु के बाद क्या होगा। यीशु मसीह क्यों आया मेरे प्रियो? परमेश्वर यीशु मसीह को क्यों भेजा? क्योंकि पहला आदम, पहला व्यक्ति जो कि आदम ने पाप किया, और पाप के चलते उसके द्वारा मृत्यु प्रवेश किया, मृत्यु राज किया, बीमारी आया। ये शरीर में बीमारी आएगा, ये शरीर में भूख लगेगा, ये शरीर में पसीना लगेगा, ये शरीर में हम आज तक कपड़ा क्यों पहने हैं? एक समय आएगा ये शरीर का रूपांतर होगा, कपड़ा का भी जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि शरीर का भी उद्धार होना जरूरी है। हमारा आत्मा का उद्धार हो चुका है, लेकिन शरीर का उद्धार बाकी है अभी, और वो करेगा परमेश्वर यानी यीशु मसीह के महिमा के द्वारा होगा। यूहन्ना 3:36 को अगर पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना 3:36 लिखता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो यीशु मसीह को यानी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को जो विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। अगर वो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता, उसके वचन को नहीं विश्वास करता, वो नहीं मानता मेरे प्रियो, वो अनंत जीवन को देखेगा नहीं, वो परमेश्वर का क्रोध का पात्र ठहरेगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 6 उसका 5, पहला यूहन्ना 5 का 12, पहला यूहन्ना आखिरी में आ जाते हैं, प्रकाशित पुस्तक के आसपास में है। पहला यूहन्ना 5 का 12 लिखता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास पुत्र है मतलब परमेश्वर का वचन। आदि में कौन था? वचन था, और वचन परमेश्वर ही था, और वही वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच में यानी यीशु मसीह आया जगत में, सारे लोगों को पापों का उद्धार करने के लिए आया था। धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया था, धर्म सिखाने के लिए नहीं आया था। आपको बुराई से, पापों से छुटकारा देने के लिए आया था। जो शैतान, इस संसार का अधिपति जो शैतान आपको भ्रम में रखा है, धोखे में रखा है कि कोई अनंत जीवन नहीं है बोलकर,
उसी से बचाने के लिए आया है, ताकि आप नरक में ना जाओ, आप स्वर्ग में एंट्री मारो। सब जातियों का न्याय किया जाएगा मेरे प्रिय, हर एक जाति, हर एक धर्म का न्याय किया जाएगा। हम हर एक जाति के लोग उसके सामने खड़े होंगे। अब सब एक एक होके हैं, सब धर्म एक है, सब धर्म एक है। जिस दिन उसके सामने खड़े रहेंगे मेरे प्रियो, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि यही उद्धार करता है। हर जीवा स्वीकार करेगा, हर घुटने टिकेगा। यूहन्ना 5:24 कहता है, यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है मेरे प्रियो, जो सुसमाचार पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन उसी का है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। वचन में लिखता है, जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों लिखा गया दंड की आज्ञा? इतने जो वर्सेस जब लिखा गया जा रहा है मेरे हर चैप्टर में, पुराना भविष्य वक्ताओं लोग भी वही बात करते हैं। हम देखते हैं कि नया नियम के जितने भी प्रभु के दास लोग उनके द्वारा लिखा गया, जो वो भी वही बात कर रहे हैं। क्यों लिखा गया? क्योंकि मृत्यु के बाद न्याय का होना निश्चित है। यूहन्ना 20:28 को अगर देखेंगे, यूहन्ना 20:28, रोमियो 2:7-8, रोमियो 2:7-8 क्या कहता है? जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। जो सुकर्म में, रोमियो 2:7-8, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। जो आदर और महिमा और क्या अमरता के खोज में है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के खोज में है, जो अनंत जीवन का खोज में है, उनको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। और जो विवाद ही कर रहे हैं, जो विवाद करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, आज सुसमाचार प्रचार हो रहा है, लोग विवाद करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, विरोध करते हैं, मानते ही नहीं है। समय आएगा मेरे प्रियो, उन परमेश्वर का क्रोध उनका पर गिरेगा, न्याय सबका होगा मेरे प्रियो। इंसान जन्म हुआ है, मृत्यु होगा, न्याय का होना आवश्यक है। तो हमको कैसा जीवन बिताना है मेरे प्रियो? कैसा जीवन बिताना है? कुछ ऐसे नास्तिकवाद हैं जो कि नास्तिक हैं, लोगों ने परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, तो उनका सोच क्या जानते हैं, उनका विचार क्या है? वो अपने आप विचार कर रहे हैं। मरने के बाद इंसान भूत हो जाता है, बोलते हैं, पहला सोच उनका। मेरे प्रियो, मरने के बाद इंसान भूत नहीं होता। मरने के बाद हम देखें, जब धनी व्यक्ति मरा, लाजर मरा, धनी व्यक्ति अधोलोक में चला गया और लाजर अब्राहम की गोद में चला गया। जो मनुष्य को प्रभु ने सृष्टि किया है, मिट्टी, ये तो आग में, शरीर आग में जलाया जाता है और आग में, मिट्टी में गाड़ा भी जाता है, लेकिन आत्मा कहां जाता है? जहां से आया था वहां चले जाता है। हम सोबोपदेशक का पुस्तक अगर पढ़ाई करेंगे, सोबोपदेशक
नीति वचन के बाद का पुस्तक स्वभावोपदेशक 12 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 7 पद। तब मिट्टी जो ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आत्मा लौट जाएगी। जब इंसान मरता है मेरे प्रियो, कोई भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जब उनका मृत्यु होता है, एक मनुष्य जब मर जाता है, उसका जो शरीर किसको आग में जलाया जाता है और किसी को मिट्टी में गाड़ा जाता है। तो वो जो आत्मा प्रभु ने दिया था, वो आत्मा प्रभु के पास लौट जाती है। और परमेश्वर क्या करती है, जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा, जब तक यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन में बैठना नहीं होगा, तब तक ये दो जगह में रहते हैं। जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके परमेश्वर का भय मान के अपने जीवन को काटते हैं, मेरे प्रिय, लोग सीधा अब्राहम के गोद में जाते हैं। वो एक स्वर्ग, एक प्रकार का स्वर्ग लोक है। उसके और जो लोगों ने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए हैं, वो सीधा धनी व्यक्ति जो नरक में चला गया, अधोलोक में चला गया, वहां जाते हैं। वहां रखा गया सबको। जितने भी लोग मर रहे हैं, 790 करोड़ के आबादी में, पूरा वर्ल्ड के, पूरा पृथ्वी के जितने लोग मरते हैं, जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वो लोग वही लाजार के उस जगह में है, अधोलोक मैंने स्वर्गलोक में है, पैराडाइज में है, अब्राहम के गोद में है। आज जितने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए हैं, वो लोग भी उस अधोलोक में है। जब आएगा यीशु मसीह, सबको क्या करेगा, वो क्या करेगा, सबको उठाएगा और सबको एक जगह में खड़ा करेगा। और उस समय क्या करेगा, भेड़ों को दाहिने ओर रखेगा और बकरी को बाएं ओर रखेगा। अभी पता नहीं चल रहा है भेड़ कौन है और बकरी कौन है, लेकिन उस समय सब कुछ सबका हाल खुल जाएगा मेरे प्रियो, सबका हाल खुल जाएगा। सब स्वीकार करेंगे, अरे यही तो ही न्याय करने वाला है। हम इसी को विश्वास नहीं किए, इसी के दास लोगों सब आ रहे थे समाचार प्रचार करने के लिए, हम इनको तड़पाए, उनको सताए, उनको मारे, जला दिए। उस समय जवाब देना पड़ेगा मेरे प्रियो। कुछ ऐसे नास्तिक लोग हैं जो कि पुनर्जन्म है बोल के बोलते हैं। मेरे प्रियो, पुनर्जन्म की बातें शैतान भी करता है, भूल में मत पड़िए। इतना ज्ञान पाकर, इतना शिक्षा पाकर, सारे किताब को पढ़ चुके, क्योंकि बाइबल को आप नहीं पढ़े। बाइबल को एक बार पढ़ कर देखिए, तब पता चलेगा क्या सच्चाई है। और कुछ ऐसे नास्तिक लोग हैं, वो लोगों को विश्वास करो, मैंने कहते हैं हम किसने देखा है स्वर्ग है, किसने देखा है नर्क है। हमने विश्वास करते हैं स्वर्ग है नर्क है। यीशु मसीह ने वचन में बोला कि स्वर्ग है और नर्क है। और कुछ ऐसे नास्तिक लोग होते हैं, जो होगा दिखा जाएगा। अगर हम 2 कोरिन्थियों 5:10 को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, 2 कोरिन्थियों 5:10 लिखता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। उसके न्याय के सिंहासन के सामने मेरे प्रियो सब जाति का पोल खुल जाएगा मेरे प्रियो। अगर भलाई किया है तो भलाई के लिए उसको पुरस्कार दिया जाएगा, और गड़बड़ी किया है शरीर के द्वारा अगर गड़बड़ी किया है तो उसका भी न्याय होगा, उसको दंड का लिए रखा गया है मेरे प्रियो। और एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं हो पाए। अपने शरीर के द्वारा क्या क्या किया है, उसी के सामने सब कुछ खुल जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आज जगत में सुसमाचार इसलिए प्रचार किया जा रहा है मेरे प्रियो। आज प्रभु के दास लोग जो जाके गांव गांव जाकर सुसमाचार देते हैं, जो लोग उसका विरोध करते हैं, धर्मांतरीकरण कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मेरे प्रियो इतना मेहनत के साथ जाते हैं लोग सुसमाचार प्रचार करें। कारण क्या जानते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर का आज्ञा है, ये परमेश्वर का तरफ से सुसमाचार है, परमेश्वर की तरफ से ये गुड न्यूज है, ताकि आप अपने बुराई से अपने जीवन को फिरिए, मन फिराइए, क्योंकि स्वर्गराज निकट आया है। अगर बुराई से नहीं फिरोगे तो परमेश्वर न्याय रखा है, दंड रखा है।
हर जाति का न्याय होगा। इसलिए मरने के बाद का जिंदगी आज हम वचन के द्वारा सुने, तो हमें किस प्रकार का जीवन काटना है? धार्मिकता का जीवन काटना है, निर्दोष का जीवन काटना है। जितना हो सके हम भलाई का जीवन काटें मेरे प्रिय, प्रभु का इच्छा के अनुसार अपने जीवन को काटें। जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार अपने जीवन को काटेगा मेरे प्रिय, वही स्वर्गराज में एंट्री हो नहीं पाएगा। स्वतंत्र आपको मिला, विवेक आपको दिया गया है, क्या सही है क्या गलत है। दुनिया का सारे चीज को आप उपलब्ध कर सकते हो, सारे जगत को लाभ कर कर अगर अपना आत्मा को आप खो दोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। एक जाति जाएगा मेरे प्रियो, वो एक्टर हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, अगर यीशु मसीह को नहीं जाना है तो वो परमेश्वर का क्रोध का पात्र कहलाएगा। वो परमेश्वर का क्रोध उसका जीवन में लगा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। अभी भी यीशु मसीह अनुग्रह देना चाहता है, अभी भी यीशु मसीह आपको माफ करना चाहता है, अभी भी यीशु मसीह आपको उद्धार करना चाहता है। पूरे मन से, पूरे दिल से उसके पास आइए, सुसमाचार को विश्वास कीजिए और अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, अगर नरक से बचना है तो। क्योंकि मृत्यु के बाद का जिंदगी नरक है और स्वर्ग है, दो चीज है। चॉइस आपका है, आपको क्या करना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आमीन।